इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गुरु गोविंद सिंह अपने आप नहीं मरे, गद्दारों के कारण से मरे। वंदा वैरागी पकड़ में अपने आप नहीं आई, गद्दारों के कारण से आए। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अपने आप नहीं मरे, गद्दारों ने मरवाया। चंद्रशेखर आजाद अपने आप नहीं मरे, ध्यान रखना, गद्दारों ने मरवाया। ओ मेरी माताओं, सुभाष चंद्र बोस जैसा आजादी का देवता खपा दिया, उसका भेद तक नहीं चलने दिया कि वो कहां गया, ये गद्दारों के कारण से। और कह दूं आप लोगों के सामने, ये गद्दारी उन लोगों की चली है जिन्हें आज तक भी महात्मा और राष्ट्रपिता और पता नहीं किन किन उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। तो मानो या ना मानो, पर गोडसे ने एक काम तो देश के हित में बहुत बढ़िया कर दिया। ध्यान रखिएगा, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, हमें नहीं चाहिए था कि इस देश को नेहरू नहीं पटेल चाहिए। क्या चाहिए? कि इस देश को नेहरू नहीं पटेल चाहिए। इन नेहरूओं का बंद अब तो खेल चाहिए। इन गांधियों ने देश को बर्बाद कर दिया, अब गोडसे के हाथों में पिस्तौल चाहिए। अब गोडसे के हाथों में पिस्तौल चाहिए। मैं जो बोल रही हूं उसकी जिम्मेदारी मैं लेती रही हूं, और समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो बता दूंगी कितना बड़ा देशभक्त था नाथूराम गोडसे। ध्यान रखिएगा, हमें आदत पड़ी हुई है कि हमें एक झूठ को भी 100 बार सुन लेना तो हमें वो सच लगता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये सत्य भगवान श्री राम के मंच से नहीं कहा जाएगा तो फिर इसे कहेगा कौन? ध्यान रखना, ये कहीं से तो कहा जाना चाहिए ना। इसलिए मैं जो बोल रही हूं उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं, और मुझे इस बात पर लेश मात्र भी कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि महात्मा मानना है, तुम मानते रहना, मैं नहीं मानती हूं। ध्यान रखिएगा, मेरी दृष्टि में महात्मा शब्द का अर्थ कुछ अलग है। मेरी दृष्टि में देशभक्ति का मतलब जो है वो है जो भगवान राम के जीवन में था, जो भगवान कृष्ण के जीवन में था, जो ब्रह्मा से लेकर के ऋषिदानंद पर्यंत ऋषियों के जीवन में था। मैं उस सत्य को मानती हूँ और उसी का प्रचार और प्रसार करती हूँ। ध्यान रखिएगा, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा छल, कितना बड़ा कपट किया गया इस भोली भाली जनता के साथ। ये जनता आज तक समझ नहीं पाई। एक औपनिवेशिक राज्य को संपूर्ण आजादी बताया गया, आजाद तो हम आज तक भी नहीं है पूरी तरह। आज भी इस मानसिक गुलामी के हम शिकार हैं। आज भी हमारे विद्यालयों की शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं हमें मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहती है। इसलिए जब तक इस देश के अंदर इस देश के ऋषि मुनियों की गुरुकुलीय पद्धति शिक्षा आरंभ नहीं होगी, तब तक भारत देश का कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे बच्चे के अंदर भाव हो, कौन सा भाव? जो भाव गुरु गोविंद सिंह के बच्चों में था। अरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, और पकड़ के ले जाया गया उनको, और उनसे कहा जा रहा है ये चोटी कटवाओ, हैं? ये तिलक साफ करो और बोलो हमारे साथ में जय जयकार और अपना लो। उन्होंने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं हम जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हम उसी में मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो क्या कहा वाजिब खान ने? दीवार में चुन दो इनको। एक 12 साल का है, एक 9 साल का है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मासूम बच्चे, कोई गलती नहीं है, बस इतना अपराध है वो एक देशभक्त की संतान है। तो क्या कहा? दीवारों में चुन दो। तो बच्चे क्या कहते हैं? चुन दो। किसी कायर गीदड़ की औलाद नहीं है जो डर जाएंगे, शेरों की औलाद है, शेरों की तरह जी करके जाएंगे। चुन। दीवार चुननी शुरू की राजमिस्त्री ने,
और दीवार चिनते चिनते कहते हैं जब 9 साल के फतेह सिंह की गर्दन तक दीवार पहुंची तो बड़ा भाई रोने लगा। तो छोटा भाई देख करके कहता है वीरे डर लग रहा है मौत को सामने देख के, पिता का नाम मिट्टी में मिलाएगा, मां के दूध को कलंकित करेगा। तो बड़ा भाई क्या कहता है, मौत से डर नहीं लग रहा है, ना मैं मृत्यु से डर करके रो रहा हूं, मुझे तो इस बात पर केवल रोना आ रहा है कि तू मुझसे छोटा, मेरे बाद ही संसार में आया, पर आज मृत्यु के समय तू मुझसे पहले चला जाएगा, तेरी गर्दन मुझसे पहले ढक जाएगी और मुझे मौत बाद में आएगी। जिन बच्चों के अंदर इतना भाव रहा हो जरा विचार करना। और आज आए दिन फलानी लड़की चली गई, फलाना लड़का चला गया, वो बदल गए, वो कन्वर्ट क्यों हो रहा है ये? विचार तो करो एक बार, सोचो तो सही एक बार। शेरों की संतानें और इतनी कायर, इतनी कमजोर हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को आप अनपढ़ मत मानना, अनपढ़ नहीं थे वो, उनको वो शिक्षा मिली थी जो उनके अंदर अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सबसे पहले भाव जगाती है। उस शिक्षा की आवश्यकता है आज भी। मैं मना नहीं करती आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस मत बनाएं आप, लेकिन सबसे पहले उन्हें धर्म भक्त, देशभक्त बनाओ, राष्ट्रभक्त बनाओ। इजराइल जैसा देश चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर जानते हो सामना क्यों किया? बच्चे के अंदर देशभक्ति है। वहां की महिलाएं चूड़ियां पहने ना पहने, पर जब देश पर संकट आता है बंदूक लेकर के बॉर्डर पर निकल पड़ती है। ध्यान रखना, ये ठेका केवल और केवल सीमा पर बैठे हुए उन सैनिकों ने नहीं ले रखा है। और तुम सोचो कि केवल नेता ही हमारे लिए लड़ जाएंगे, नहीं। लिखा था ना हरिओम पवार जी ने, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। सब लड़ो। राम जी नहीं लड़े थे क्या? कृष्ण जी नहीं लड़े थे क्या? हनुमान जी नहीं लड़े थे क्या? अरे लड़ने के लिए तो राम सेतु बनाया, जिस पर चलकर के लंका तक पहुंचे, स्वेल पर्वत पर पड़ाव डाला और पता लगा कि युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी क्या चाह रहे हैं? युद्ध। जोर से बोलो, ना हो। और रावण क्या चाह रहा है? जल्दी हो। क्यों? मैं इतना ताकतवर, मैं इतना बलवान, क्या बिगाड़ लेगा वो वनवासी मेरा? पर एक हाथी को मारने के लिए, बोलो। लेकिन यहां रावण हाथी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उस अभिमानी का भगवान राम जी के सामने। अंगद को भेजा गया, अंगद जा और चेतावनी दो। जा करके अंगद जी दूत बन करके गए, और दूत बन करके क्या कहते अंगद जी? कि नात तशान ये गति कीनी हो, तेही खल जनक सुता हरली। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, 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 बोलो राम। अंगद जी ने रावण को समझाया। ओ मेरी माताओं, कह दूं अंगद जी ने भी वही कहा जो श्री हनुमान जी ने कहा था। समझाया, रावण अपनी गति खराब मत कर, अपने यश को धब्बा मत लगा, युगों तक नहीं धुलेगी ये काली मां। समय है मान जा।
रावण के अंदर वही अभिमान, क्या बिगाड़ लेगा वो वनवासी मेरा, क्या का बल है उसमें। तो अंगद जी ने कहा तुमने अभी उनके बल को जाना ही नहीं, जिनके एक दूत ने तेरी लंका को जला दिया। सोच उनमें इतना बल है तो उनके स्वामी में कितना बल होगा। तो रावण कहता है वो तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसलिए जल गई लंका, दया दिखा दी हमने उस पर इसलिए वो सुरक्षित चला गया, नहीं तो रावण के यहां से कोई बल दिखा करके चला जाए ये संभव नहीं है। अंगद जी ने कहा तो फिर ठीक है, इसका परीक्षण एक और करा देते हैं तुम्हें। पैर जमा दिया सभा में और बोले तेरी सभा में जितने भी वीर हैं, ताकतवर है ना ये सभा, एक बार मेरे पैर को तो हिला दे जरा। अच्छा, अंगद जी को क्यों भेजा गया, कभी इस पर विचार किया आपने? जामवंत जी को क्यों नहीं भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? जानते हो, समुद्र तट पर अंगद जी ने जो रोष प्रकट किया था उसकी भनक श्री रामचंद्र जी को भी थी। और रामचंद्र जी ने एक परीक्षा ली है अंगद जी की कि अगर अंगद के अंदर बाली को लेकर के कोई क्रोध सुग्रीव पर तो है, पर यदि मुझ पर भी होगा तो जाकर के रावण से संधि कर लेगा अंगद। और अगर अंगद मेरा ही परम भक्त है तो चेतावनी देके, जोर से बोलो, इसका मतलब गद्दार अगर रह गया, छेद अगर नाव में छोटा सा भी हो गया ना तो वही काफी है डुबाने को। रामचंद्र जी कितने राजनीतिज्ञ हैं, जो लोग कहते हैं ना आज धर्म में राजनीति को मत लाओ, धर्म में राजनीति को मत लाओ। मैं निवेदन कर दूं, इस देश के अंदर राजनीति नहीं होती थी, सभाओं में बैठ करके धर्म नीति होती थी, तब तक देश बिल्कुल सही चलता रहा, दशा भी ठीक रही, दिशा भी ठीक रही। और जब से धर्म को हटा करके केवल इसको राजतंत्र बना दिया, तब से ही बुद्धि भ्रष्ट होनी, जोर से बोलो। फिर ऐसे ऐसे राजा आने लगे जो आलू डाल के सोना बना देते हैं, खेतों में टाइल्स बिछवाने की बात करते हैं। ओ मेरी माताओं, अंगद जी की परीक्षा थी और बाली पुत्र अंगद अपनी परीक्षा में बिल्कुल, जोर से बोलो, खरे उतरे, हिम्मत नहीं हुई। सभा में सब बलवान आ गए, मेघनाथ जैसे भी, प्रहस्त जैसे, गवक्ष, गवीण, सब आ गए पर कुछ ना कर पाए। अंत में कहते रावण ने कहा ला मैं ही देख लूं, तो अंगद जी क्या कहते हैं, रावण देख देख, इस अभिमान में तू कहां गया, तुझे मेरे चरणों में गिरना पड़ रहा है। ये सुनते ही पीछे हट गए और चेतावनी देके अंगद जी चले गए। मेरी माताओं, युद्ध आरंभ हुआ, भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध था जिस युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। इस युद्ध के कई सारे पड़ाव ऐसे हैं, जैसे कहते हैं सबसे पहले मल्ल युद्ध हुआ था सुग्रीव जी का और किसका, रावण का। उसके बाद में जो युद्ध हुआ है, निवेदन कर दूं, एक एक दिन सेना का नेतृत्व करने के लिए, एक तरफ से वानर सेना है, एक तरफ से पता लगा रावण की सेना है। इधर रावण गया है कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया है। अच्छे लोग वहां भी थे, पर देखो कुंभकर्ण ने एक बात क्या कही, तू जो काम कर रहा है ये काम निंदा का है, अपयश का है और कुल का नाश करने वाला है, पर अगर तू नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं भाई होने के नाते तेरा साथ दूंगा। साथ दिया, युद्ध हुआ और युद्ध में कहा जाता है कि धीरे धीरे एक एक करके रावण के सेना के राक्षस मरने शुरू हुए।
हनुमान जी किसी को मार रहे हैं, सुग्रीव जी किसी को मार रहे हैं, अंगद जी किसी को मार रहे हैं, नल नील किसी को मार रहे हैं, लक्ष्मण जी मार रहे हैं। और कहते हैं कि जिस समय रावण का पक्ष कमजोर पड़ना शुरू हुआ तो रावण का पुत्र आया। कौन? जोर से बोलो। एक दिन मेघनाथ भी युद्ध करने के लिए आया, लड़ने के लिए आया, और कहा जाता है मेघनाथ ने ऐसा तांडव मचाया, ऐसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया कि लक्ष्मण जी घायल हो गए। और जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री राम जी विलाप कर रहे हैं और विलाप करते करते क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण, दुनिया में सबकी परछाई काली होती है, पर मेरी परछाई तुम गोर वर्ण हो। मैंने अगर अपने पीछे कभी देखा तो अपनी परछाई को नहीं देखा, तुम्हें देखा। और आज अगर मेरी परछाई समाप्त हो गई तो मैं जाकर के अयोध्या में मां से क्या कहूंगा? क्योंकि मां ने कहा था मैं जाते हुए तीनों की पीठ देख रही हूं, आते हुए तीनों का, जोर से बोलो, मुख देखना चाहती हूं। अगर तुमने आंखें न खोली तो तुम्हारे बिना मुझे कोई इस युद्ध में रुचि नहीं, सीता को पाने में मुझे कोई रुचि नहीं, मुझे अपने प्राणों में भी कोई मोह नहीं है। इसलिए लक्ष्मण आंखें खोलो और कह दो कि देखा लखन कहां तू, श्री राम रो पड़े। देखा लखन कहां तो, श्री राम रो पड़े। गए ते सुग्रीव जामवंत, हनुमान रो पड़े। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। राघव के साथ धरती आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम
तो मेरे राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जामवन हनुमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो मेरे राम रो पड़े। मेरे राम